एक समय की बात है, एक किसान बहुत परेशान था। वो खेती करता था लेकिन वो कभी उसकी फसल अच्छी नहीं होती थी। वह अपने जीवन से ऊब चुका था। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था हम क्या करें। तो इसी अपनी समस्या को लेकर के वह गौतम बुद्ध के पास जाता है। सालों पहले गुमथा गांव में रहने वाला एक किसान काफ़ी दुखी था। वह अपने जीवन की छोटी छोटी परेशानियों को लेकर उदास रहता था और अपने दुख के बारे में लोगों को बताता फिरता था। एक दिन उसे किसी ने सलाह दी कि तुम गौतम बुद्ध के पास चले जाओ, वह तुम्हारी समस्याओं का कोई ना कोई हल जरूर निकाल देंगे। उस व्यक्ति की बात सुनते ही दूसरे दिन वो किसान सीधे महात्मा बुद्ध के पास पहुंच गया। गौतम बुद्ध के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम करते हुए उसने बताया कि मैं एक किसान हूं और मैं खेती करके जीवन यापन करता हूं। मैं यहाँ अपनी समस्याओं का समाधान लेने के लिए आया हूं। दरअसल मैं कई बार अपनी फसल अच्छी होती है तो कभी बिल्कुल भी नहीं होती है। इससे मैं परेशान हो चुका हूँ। इतना कहने के बाद किसान ने आगे कहा कि मेरी पत्नी है और वह मुझसे बेहद प्रेम करती है, पर कभी कभी वो मुझे बहुत परेशान भी करती है। उससे मैं तंग आ चुका हूँ और कभी कभी लगता है कि अगर वो मेरे जीवन में नहीं आती तो मैं कितने अच्छे से रहता। इस तरह वह अपनी सारी परेशानियां महात्मा बुद्ध को सुनाता रहा और वह उसकी बातें सुनते रहे। जब तक किसान बात कर रहा था तब तक गौतम बुद्ध एक शब्द भी नहीं बोले। वो बस ध्यान से किसान की ही सारी बातें सुनते रहे। परेशानी बताते हुए किसान बोलता है कि मेरा एक बच्चा भी है, वो है और काफ़ी अच्छा है, पर कई बार मुझे परेशान करता है और मेरा कहना भी नहीं मानता है। उसके ऐसे व्यवहार से मुझे लगता है कि वो मेरा बच्चा ही नहीं है। ऐसा कहते हुए किसान अपनी सारी परेशानी को बताता है। इस तरह किसान ने अपने जीवन का सब कुछ जो उसे सताता था और जो दुखी करता था वो गौतम बुद्ध को बता दिया। अब किसान के पास उन्हें बताने के लिए कुछ भी नहीं बचा और उसका मन काफी हल्का हो गया। महात्मा बुद्ध से सब कुछ कहने के बाद वो उससे अपने परेशानियों के समाधान की उम्मीद लगाए बैठा था। काफी देर तक गौतम बुद्ध के जवाब का इंतजार करने के बाद बेसब्र होकर किसान ने ऊंची आवाज में महात्मा बुद्ध से पूछा, क्या आप मेरी समस्याओं को लेकर कुछ कहेंगे? क्या आप मेरी समस्याएं समझ रहे हैं? क्या आप मेरी समस्याओं का कुछ हल निकालेंगे? तब गौतम बुद्ध बोले, मैं तुम्हारे किसी भी तरह से मदद नहीं कर सकता हूँ। किसान ने महात्मा बुद्ध से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं की थी। वह उसका जवाब सुनकर हैरान हो गया। वह अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि महात्मा बुद्ध ऐसे कह सकते हैं। उसने भगवान बुद्ध से पूछा कि ये आप क्या कह रहे हैं? ये आप क्या बोल रहे हैं? हमने आपका बहुत नाम सुना है, आप सबकी समस्या का समाधान कर देते हैं, तो आप मेरी समस्या का समाधान क्यों नहीं करेंगे? क्या आप मेरी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते? मैंने सुना है कि आप सभी की समस्याओं का समाधान करते हैं, तो मेरी समस्याओं का क्यों नहीं करेंगे? महात्मा बुद्ध इस बात पर किसान से कहते हैं कि आपके जीवन में जितनी कठिनाइयां हैं उतनी ही हर किसी के जीवन में होती है और सबको अपनी छोटी छोटी समस्याएं भी बड़ी लगती है। आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या ही नहीं है जो दूसरों को ना हो। हर व्यक्ति को अपने जीवन में सुख दुख का सामना करना पड़ता है। हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें लेकिन हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों आएंगे ही आए। कई बार हमारे अपने हमें बेगान लगने लगते हैं तो कई बारी बेगाने हमें अपने लगने लगते हैं। कोई जो अपना है वो बेगान हो जाता है और बेगाना अपना हो जाता है। उसे बहुत अच्छे से समझाते हैं। सभी का जीवन ऐसी समस्याओं से घिरा हुआ है जिसका कोई समाधान ही नहीं है। अगर किसी के जीवन से एक समस्या जाती है तो दूसरी समस्या आ ही जाती है। ऐसे में तुम एक समस्या का आज समाधान कर लोगे
तो तुम्हें कल दूसरी समस्या का सामना करना पड़ेगा। यही जीवन का अटल सत्य है। बुद्ध की बातें सुनकर किसान को गुस्सा आ जाता है और वह उन्हें बोलता है कि लोग आपको महात्मा कहते हैं। मैंने लोगों से यह भी सुना है कि आप सबकी परेशानी दूर करते हैं, पर मेरी समस्या का निवारण करने के बजाय आप इसे बेफजूल की बातें बता रहे हैं। मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आया था, पर अब मुझे लग रहा है कि आपके पास मेरा आना व्यर्थ हुआ। मैंने जो भी आपके बारे में सुना था वो सब झूठ है। महात्मा बुद्ध को इतना कहकर किसान वहां से जाने लगता है। तभी उससे महात्मा बुद्ध कहते हैं कि तुमने जो समस्याएं बताई है उनका मैं समाधान नहीं कर सकता, पर मैं तुम्हारी दूसरी परेशानी का निवारण कर सकता हूँ। बुद्ध की बातें सुनकर किसान हैरान हो गया और बुद्ध से कहता है कि मैंने जो समस्याएं बताई हैं उसके अलावा मुझे कोई और समस्या है ही नहीं, और है ही भी नहीं तो मुझे उसका ज्ञान क्यों नहीं है। आप मेरे पास और दूसरी समस्या नहीं है तो उसका क्या आप समाधान करेंगे। बुद्ध उनसे कहते हैं कि आपकी समस्या यह है कि आप नहीं चाहते कि आपके जीवन में किसी तरह की समस्या हो, खुद को किसी तरह की समस्या न हो। ये सोच रखना ही दूसरी समस्या का कारण बनता है। आपको यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी तरह की समस्या होती है। ये सोचना छोड़ दो कि आप इस दुनिया के सबसे दुखी इंसान हो। आपको अपने आसपास के लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि बाकी लोग भी किसी ना किसी चीज से परेशान और दुखी हैं। अगर आप ये सोचोगे कि कोई दुनिया में दुखी नहीं है तो ऐसा कोई आदमी दुखी नहीं है, ऐसा नहीं मिलेगा। जिसके पास धन नहीं है वो धन के लिए दुखी है, जिसके पास जमीन नहीं वो जमीन के लिए दुखी है, जिसके पास स्त्री नहीं वो स्त्री के लिए दुखी है, जिसके पास बच्चे नहीं वो बच्चे के लिए दुखी है, और किसी के पास पैर नहीं है तो पैर के लिए दुखी है, और जिसके पास सब कुछ है, धन दौलत है, तो वह धन दौलत की सुरक्षा के लिए परेशान है। समस्याएं हैं, चाहे जैसी ही समस्याएं हैं, ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसके जीवन में कोई समस्या ना हो। जीवन में सुख और दुख आते ही रहेंगे, उसे कोई नहीं बदल सकता है। बस तुम्हें दोनों ही स्थिति में खुद को काबू में रखना होगा। इससे दुख का असर तुम पर ज़्यादा नहीं होगा। ऐसे में तुम्हें यह सोचना छोड़ना होगा कि तुम्हारे जीवन में समस्या ना हो, तभी तुम हर समस्या का आसानी से सामना कर पाओगे। बुद्ध की बातें सुनकर किसान उनके पैरों पर गिर गया और उनसे माफी मांगने लगा। वह समझ चुका था कि भगवान बुद्ध उससे क्या कहना चाहते हैं। दोस्तों, आपके पास सबकी समस्या है, लेकिन आदमी को लगता है कि मेरी ही समस्या सबसे बड़ी समस्या है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीखे? हमें अपनी छोटी छोटी परेशानियों के लिए किसी से शिकायत नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन परेशानियों का खुद से सामना करना चाहिए। हमारी परेशानी है तो इस परेशानी को हम ही दूर करेंगे, इस समस्या को हम ही खत्म करेंगे। तो जिस दिन ये हम सोच लिए कि मेरे पास कोई समस्या ही नहीं है, अब उसी दिन हमारे पास कोई समस्या ही नहीं रहेगी। अगर आप थोड़ी देर सोचिए, हम बीमार हैं तो क्या आप बीमार होते चले जाएंगे? आप जब अपने आप को स्ट्रांग रखेंगे, अपने दिमाग को स्ट्रांग रखेंगे, तो आप